HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस आजकल का हॉट टॉपिक। लोगों को ये डर है कि कहीं ये कोविड की तरह पूरे इंडिया में फैल तो नहीं जाएगा, कहीं इससे फिर जान माल का खतरा तो नहीं होगा, कहीं फिर से लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा, पैनिक सिचुएशन तो क्रिएट नहीं हो जाएगा, इकोनॉमी तो नहीं डाउन हो जाएगी। मैं डॉक्टर अजीत श्रीवास्तव, फिजिशियन, पार्क अस्पताल पानीपत, आज आपको इसी विषय में बताने के लिए आया। HMPV एक टाइप का रेस्पिरेटरी वायरस है, जैसा कि कोविड वायरस था। यानी कि इसके फैलने का जो ढंग है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि कोविड वायरस फैलता था। लेकिन एक चीज़ मैं शुरुआत में ही बता दूं कि ये कोविड वायरस की तरह इतना खतरनाक नहीं है और ये इतना मैसिवली नहीं फैलेगा जो अब तक का अनुमान है। इसमें फैलने का जो तरीका है वो वैसे ही है, यानी कि अगर किसी को वायरस से इन्फेक्टेड है कोई, तो अगर आप 2 फीट के अंदर या 2 गज के अंदर हैं तो आपको फैल सकता है। छूने से, किसी को टच करने से, छींकने से, खांसने से ये वायरस एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। कौन लोग सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होने वाले हैं 5 साल से कम के बच्चे और 65 साल से ज़्यादा के वृद्ध। इसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है जिनके अंदर से लड़ने की क्षमता कमज़ोर है, जैसे डायलिसिस पे अगर पेशेंट है, या कोई ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, या कोई लीवर का मरीज है, या कोई अन्य और भी कोई कैंसर का मरीज है, तो ऐसे केसेस में ये वायरस ज़्यादा इफेक्ट करता है। जनरली इसका जो कोर्स है, जो हम जैसे एडल्ट का अगर मान के चले, तो 2 से 5 दिन में ये वायरस अपना असर शरीर पे छोड़ देता है। और जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स में क्या आएंगे, जैसे बाकी फ्लू लाइक इलनेस में जो आते हैं सिम्टम्स वही आएगा। हेडेक होगा, थ्रोट पेन होगा, जुकाम हो जाएगा, कोल्ड होगा, ड्राई कफ होगा, बॉडी एक होगा और हाई ग्रेड फीवर होगा। हाई ग्रेड फीवर जो है ये 1 दिन से लेकर 3 दिन तक आ सकता है और आपके पैरासीटामोल खाने के बाद भी रह सकता है। तो इस पे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप 2 से 3 दिन में क्रोसिन खाने से ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी जो देखा गया है कि जनरली इसके बाद खांसी यानी ड्राई कफ रह जाता है, जो अगले हफ्ते या 2 हफ्ते तक भी रह सकता है। ऐसे कंडीशन में आपको स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ सकती है, जो लो डोज में चाहिए होती है। इसके अलावा जो मैंने पहले भी बताया, अगर 5 साल से कम के बच्चे हैं या 65 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर उनका कोई भी ये सिम्टम 4-5 दिन से ज़्यादा जाता है, या फिर बुखार नहीं कंट्रोल होता, या फिर उनको सांस की तकलीफ होने लगती है, या अगर आप सैचुरेशन प्रोब डालते हैं उसका सैचुरेशन कम होने लगता है, तो तुरंत हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी पड़ सकता है। ट्रीटमेंट में कुछ खास नहीं है, लिक्विड डाइट, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना और पैरासीटामोल की टैबलेट खाना। एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत इसमें नहीं। प्रिकॉशन आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हैंड वॉश करते रहिए हर 3 से 4 घंटे पे। अगर कोई मरीज को खांसी बलगम है तो उससे 2 गज दूर रहिए। अगर आपको खुद खांसी बलगम या बुखार है तो आप मास्क पहनिए ताकि दूसरे लोगों को ना। मुझे लगता है कि अब आपका ये पैनिक सिचुएशन कम हो गया होगा। फिर भी अगर आपको और भी कोई समस्या, कोई क्वेश्चन, या आपको लगता है परामर्श की ज़रूरत है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से मिल सकते हैं। पार्क अस्पताल इसके लिए हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।